इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। को प्रेजेंटिंग बाय राष्ट्रीय इलायची, टशन का जशन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। 24 का चौधरी पर लगातार स्वराज एक्सप्रेस आपको हर एक खबर से अवगत करा रहा है और आप तक हर एक अपडेट पहुंचा रहा है। लगातार ये चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। ये परिणाम जो आ रहे हैं वो वाकई चौंका देने वाले हैं और थोड़ा कश्मकश पैदा करने वाले हैं। लगातार हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो बने हुए हैं। अमरजीत छाबड़ा जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ेंगे और राजीव खंडेलवाल जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव जी, ये मैच, ये चुनाव का जो आखिरकार आज जो निकला है वो एक बड़ा दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। अगर जिस तरह से एनडीए गठबंधन के 298 पे ठहर जाती है और इंडिया गठबंधन 221 पे, तो 51 सीटें इंडिया को चाहिए होंगी सरकार बनाने के लिए 272 में। अब ऐसे में गठजोड़ की राजनीति शुरू हो गई है। चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात शुरू हो गई, शरद पवार मीटिंग कर रहे हैं, ममता बनर्जी से मुलाकात शुरू हो गई है, तमाम जोड़ तोड़ की कशमकश की कवायद शुरू हो गई है। राजीव साहब, राजीव जी अब तक आवाज आ रही है? ठीक है, हमारे साथ आवाज नहीं आ रही है राजीव जी की, लेकिन अमरजीत जी हमारे साथ बने हुए। अमरजीत जी, जिस तरह से देखें अब जो मामला जहां पर अटक रहा है, अब थोड़ा सा अगर एनडीए के कोई भी इधर उधर नहीं होता है तो ठीक है, अगर कोई भी टूटा या बिखरा तो यहां पर सरकार बनाना मुश्किल हो जाएगा। अब तक जो रुझानों से लग रहा है। छाबड़ा जी जी, दूसरे फोन का छोड़कर आवाज आ रही है अब तक सर? छाबड़ा जी अब तक आप आवाज आ रही है? अब तक छाबड़ा जी से संपर्क नहीं हो पा रहा। आपको बताते चले कि जो ये चुनाव है वो बड़ा दिलचस्प मोड़ पर आ गया। हालांकि अभी रुझान आ रहे हैं, लेकिन 2 बजे तक तस्वीर काफी क्लियर हो गई है जिस तरह से नतीजे सामने आ रहे हैं। 1 बजे तक रुझानों की बात करें तो एनडीए 290 सीटें मिलती दिख रही हैं और आईएनडी को 220 सीटों पर बढ़त हासिल है। ये आंकड़ा यहीं पर रुका हुआ है। लगातार इस पे अब जो जोड़ तोड़ की राजनीति का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं वो शुरू हो चुकी है। अब ये देखना होगा कि आखिर कौन किसके फेवर में जाएगा, कौन किसका साथ देगा। लगातार हम आपको हर एक जानकारी मुहैया करा रहे हैं और जो आंकड़े देखने को मिल रहे हैं वह अभी बता रहे हैं कि 66 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। 227 और 208 का आंकड़ा है। और राजस्थान में बीजेपी 14 है, कांग्रेस 11 पे है। 293 एनडीए और इंडिया गठबंधन 232 पर है। अदर में 18 आ रहा है। अब जिस तरह से पेटियां खुल रही हैं, राउंड आगे बढ़ रहे हैं, मामला बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है। बीजेपी 238 और 100 पर कांग्रेस पार्टी है। 293 और 232 पर यह आंकड़ा भी फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी और तस्वीर क्लियर होगी तो और जानकारी सामने निकल कर आएगी कि आखिर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। लेकिन अगर देखें 40 से 50 सीटों का अगर अंतर रह जाता है इंडिया गठबंधन को बहुमत में आने के लिए, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। राजीव जी हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजीव जी, जिस तरह से रुझान कहेंगे, अभी नतीजे तो नहीं कहेंगे सारे, लेकिन अगर जो हिसाब किताब है यहीं पे ठहरा तो बीजेपी के लिए काफी दिक्कत हो जाएगी। और कहा यह जा रहा है कि जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू होने लग गई है और लगातार जो नेता हैं वो एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू से शरद पवार, ममता बनर्जी से बात कर रहे हैं। एक कसमकश शुरू हो गई है जोड़ तोड़ की राजनीति वाली। जी, देखिए ऐसा है कि अपन अब इस जो रुझान की अपन बात कर रहे हैं,
अब मुझे लगता है कि ये निर्णय की दिशा की ओर जा रहे हैं। जो एग्जिट पोल आए थे वो निश्चित रूप से एग्जिट पोल के अनुसार से ये परिणाम नहीं है। बिल्कुल। और एनडीए की सरकार बनती हमें दिख रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन यदि स्टेटों की यदि हम बात करते हैं, राज्यों की, चाहे यूपी की बात करें, चाहे हम महाराष्ट्र की बात करें, राजस्थान की बात करें, वहां पे निश्चित रूप से जो है कि सीटों का जो अंतर है वो लगभग ऊपर नीचे 1-2 सीटों का आगे पीछे हो रहा है। तो इस चुनाव का परिणाम लगभग सेटल होते जा रहा है और ये दिशा चलेगी तो मुझे लगता है कि एनडीए की सरकार बन सकती है। बल्कि हालांकि भाजपा की क्लियर कट मेजोरिटी नहीं आ रही है और यहीं पे जो आप कह रहे हैं कि खेल चालू होगा। एक सबसे बड़ी बात जो मैं आपसे महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं कि यदि इंडिया की सरकार नहीं बनी पा रही है तो इसके लिए सबसे बड़ा कोई व्यक्ति जिम्मेदार है तो राहुल गांधी है। याद कीजिए जब बिहार में बैठक हो रही थी इंडिया गठबंधन की और जब संयोजक के नाम की घोषणा नीतीश कुमार की हो रही थी तब राहुल गांधी ने खड़े होकर कहा था ममता बनर्जी ने इस पर आपकी सहमति नहीं है और वह मामला वही ठंडा हो गया। यदि उस समय यदि राहुल गांधी ऑब्जेक्शन नहीं करते तो निश्चित रूप से एनडीए में नीतीश कुमार नहीं रह जाते, इंडिया गठबंधन के पार्ट बनते और उसके बाद जो आज बिहार में सबसे बड़ी पार्टी जो है वो जेडीयू उभरी है और यदि 13-14 सीटें जो आ रही हैं यदि उसको हम पलट दें तो 28 सीटों का डिफरेंस जो आता है यदि वो उसमें शामिल नहीं होती है तो इंडिया गठबंधन को सीधा सीधा बहुमत मिल जाता। तो यदि सबसे बड़ा जो पॉलिटिकल मिस्टेक यदि कहीं हुई है तो इंडिया गठबंधन के पार्ट में राहुल गांधी के द्वारा की गई है। जब नीतीश कुमार को उन्होंने जब घोषित हो गया था लगभग, लेकिन उन्होंने ममता जी का नाम लेकर उस पर आपत्ति कर दी। एक बात। दूसरी बात जो है ये चुनाव जो हमको दिखा रहे हैं ये पहली बार ये चुनाव जो हो रहा है यदि हम पिछले 2 चुनाव की तुलना करें तो ये स्ट्रांग सरकार के साथ स्ट्रांग अपोजिशन ये दोनों के साथ व्यक्त कर रहा है जनता। यानी जनता ये चाहती है कि सरकार भी स्थायी होना चाहिए और उसके साथ साथ उस पर लगाम रखने के लिए भी उतने ही स्ट्रांग अपोजिशन होना चाहिए जो इस चुनाव की जो हमको दिख रहा है परिणाम आ रहे हैं वो इससे बिल्कुल सिद्ध होते हैं। पिछले बार की तुलना में जहां भाजपा को 303 सीटें मिली थी और यदि वो आज 250 से नीचे पे आ रही है तो भाजपा को भी आत्मलोकन करने की आवश्यकता है। और उसका सबसे बड़ा जो कारण समझ में आता है फील्ड में कि कहीं ना कहीं जो भाजपा का प्रचार था वो मुद्दों पे नहीं था, अपनी उपलब्धियों पे नहीं था। आप देखेंगे पूरे चुनाव में जहां पे प्रधानमंत्री जी ने प्रचार किया वहां पे जो उनकी उपलब्धियां थी, चाहे धारा 377 की बात हो, चाहे अग्निवीर योजना की बात हो, चाहे 3 तलाक की बात हो, इन सब मुद्दों पे उन्होंने, चाहे राम मंदिर की बात हो, उस वोट 1-2 बार जरूर रेफरेंस दिया लेकिन उस पर लगातार उन्होंने वोट नहीं मांगा उस उपलब्धियों को और वो सिर्फ मुस्लिम और हिंदू और उसके इसमें ही कोई चुनाव प्रचार और एम के मैटर में चला गया वो। और इसलिए कहीं ना कहीं जनता को यह विश्वास करने में भाजपा असफल रही कि हमने पिछले 10 सालों में आपको जो किया वो उसको जो अधूरे काम हमारे रह गए हैं उसको पूरा करने के लिए हमने और पहले से ज्यादा बहुमत दी जो आपने मांगा था। लेकिन वो 400 का नारा भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस बार भाजपा को क्लियर मेजोरिटी मिलने में आया तो उसको अब जो इंडिया गठबंधन है उसने निश्चित रूप से उस 400 के नारे को उस डायरेक्शन में ले गया कि कहीं ना कहीं संविधान को खतरा है, संविधान बदला जा सकता है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जहां तक कहना पड़ा उन्हें कि संविधान, अब डॉक्टर अम्बेडकर जी भी उतर के आए, संविधान में कोई बदलाव नहीं हो सकता है मेरे रहते हुए। लेकिन क्या होता है राजनीति में परसेप्शन और नरेशन चलता है और ये पहला चुनाव है जहां पे कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र लाके अब पहली बार उसने नैरेटिव फिक्स किया और प्रधानमंत्री डेली उस घोषणा पत्र के एक पहलू को डालते रहे, उसके गलत अर्थ संदर्भ में लेते रहे और कांग्रेस वहां पे नरेशन फिक्स करती रही और हमेशा डेली प्रतिदिन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को डिफेंडिव होना पड़ा और प्रतिदिन नैरेटिव बदलना पड़ा, लेकिन वो कोई नैरेटिव अंततः निश्चित नहीं कर पाए तो जनता के बीच जाके उनमें विश्वास पैदा कर सके जो कह रहे हैं वो सही है और तथ्यों पे आधारित है, और इसलिए ये जो चुनाव परिणाम आ रहे हैं। लेकिन इसमें एक अब यदि स्टेट वाइज भी हम देखें, यदि अलग अलग डायरेक्शन, अलग अलग राज्यों में उसकी जो निष्कर्ष निकलेंगे वो अलग अलग तरीके से निकलेंगे। यूपी, जहां यूपी की बात है, या राजस्थान की बात है, या आपके हरियाणा की बात है, या महाराष्ट्र की बात है, ये 4-5 जो मेजर स्टेट्स है जहां पे भाजपा को बड़ा तगड़ा झगड़ा लगा, और जहां डायरेक्ट फाइट यहाँ पे एनडीए कांग्रेस डायरेक्ट पिक्चर में नहीं थी, यहाँ पे इंडिया गठबंधन था कि पार्टनर लोग थे, लेकिन जहाँ डायरेक्ट गठबंधन था, जहाँ चाहे वो राजस्थान को छोड़ दें हम, तो यदि मध्य प्रदेश की हम बात करें, वहां पे कांग्रेस पिछड़ गई भाजपा से, वो डायरेक्ट लड़ाई नहीं दे सकी। लेकिन राजस्थान में निश्चित रूप से उन्होंने बहुत अच्छी फाइट दिया, और अनएक्सपेक्टेड रूप से इस फाइट की उम्मीद शायद तो कांग्रेस को भी नहीं होगी। बिल्कुल। मध्य प्रदेश का जो सवाल आता है, मैं मानता हूं कि यहाँ पे इतना कमलनाथ जी ने कांग्रेस का इतना कचरा कर दिया था कि मुझे यानी छिंदवाड़ा सीट हारने का भी जो कारण लगता है कि वहां की जनता को ये लगा होगा कि जो उस कांग्रेस राजीव सर, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा, मैं वापस आपके पास लौटूंगा। वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हासिल।